This is the second lecture, I think second or third, second lecture, नहीं third lecture of set theory. Okay. So इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है और उसके मेथड क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जांपल भी कराए थे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने बताया था। अब हम बताएंगे आज के टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ओके, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, मैथ्स की कॉपी बना लेना आप लोग, ठीक है, बीच में चेक होती रहेगी और बीच में आपको क्वेश्चन भी करने को दिए जाएंगे, इसलिए कॉपी अपने पास आप कॉपी लेके भी बैठे, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ सेट नंबर 1 है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बल्कि मैंने डिस्कस भी कर लिया था, पहला एक Yes, सेट में डिस्कस हो चुका था। एम्प्टी सेट उसको मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा एज ए रिवीजन बता देता हूँ कि जब हम एम्प्टी सेट को डिस्कस करते हैं तो एम्प्टी सेट के दो सिंबल होते हैं, या तो उसको 5 बोलते हैं या इस तरह से ब्रेसेस होते हैं जो ब्लैंक होते हैं, दोनों का मतलब एम्प्टी सेट होता है। ओके, ये एम्प्टी सेट होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई ब्रेसेस है उसके अंदर 0 लिखा हुआ है या कोई भी एलिमेंट हुआ है तो ये नॉट एम्प्टी सेट होता है, ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। ये मैंने आपको स्पेशली बताया था। ओके, याद है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट माना जाएगा, तो ये 0 जो है एक एलिमेंट होगा और ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को आप 5 से या ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, रिप्रेजेंटेशन भी इसका एक स्पेसिफाई होता है, यही वाला ब्रैकेट आप यूज करेंगे। क्लियर, एम्प्टी सेट के लिए ये तीनों एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, क्लियर। सिंगलटन सेट मुझे बताना है, नाउ वी विल डिस्कस सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिए वो इसका क्या यूज होता है, किस तरह से इसका क्वेश्चन होता है। देखिए, इसके लिए हम जाएंगे व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सिंगल नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है एक सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये 0 अगर फिल है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि इसका नाम होगा सिंगलटन सेट, ठीक है ना। सिंगलटन सेट इसका नाम होगा, या इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। वो एलिमेंट एक अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, या वो एलिमेंट जो है 0 1 इस तरह से भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 1 ए। अब ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है। अब मुझे कौन बताएगा ये वाला एग्जांपल कि क्या ये 0 कोमा 0 क्वेश्चन में एमसीक्यू में सपोज कीजिए ये है कि आपका सिंगलटन सेट इसमें कौन कौन से है, तो ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है। क्या ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है, कौन बताएगा no मुझे। sir. सर नहीं है ये सिंगलटन है, ये है, ये है, ये नो क्या सर, है, ये सर सिंगलटन लास्ट है कि वाला नहीं नहीं है। है। रीजन, कोई रीजन बताइए, रीजन तो बताएंगे कुछ। ये सिंगलटन सेट है, इसलिए मैंने आपको पूछा था ये क्यों है। क्योंकि मैंने एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी मैंने आपको बताया था कि सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है, डिस्टिंक्ट तो है नहीं, अभी सेम है। क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, या एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ना सेम है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट ये एलिमेंट है सेम, तो ये एलिमेंट, ये सेट नहीं है एक तरह से प्रॉपर सेट। इसको कैसे बनाएंगे हम सेट, इसको ऐसे हम सेट बनाएंगे कि ये दो एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो ये इस तरीके से आप, यानी कि अब ये देखिए, ये बन गया नहीं, यही वाला बन गया, तो ये बन गया नहीं सिंगलटन सेट। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ के। जब भी दो एलिमेंट सेट होते हैं तो सेट की डेफिनेशन नहीं को फॉलो नहीं करते वो, क्योंकि सेट
तो ये जो है सेट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी उसको फॉलो कराने के लिए हमें ये इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सेम की जगह हमें डिस्टिंक्ट करना पड़ता है डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो इसलिए जब भी दो एलिमेंट सेम होंगे तो उसका मतलब होगा कि ये सेट की डेफिनेशन अभी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ओके, डिस्टिंक्ट में। तो अब ये सेट की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो ये सिंगल सेट होती है, ओके। ये इसके थे हमारे रोस्टर टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल, ओके क्लियर। अब मैं दूसरे टाइप के एग्जांपल बताता हूँ इसी में। इसमें टू टाइप के एग्जांपल होते हैं, एक तो रोस्टर टाइप के और एक रूल मेथड के या सेट बिल्डर टाइप के, ठीक है। ये क्लियर हुआ है जो लिखा हुआ है, ओके। देखिए दूसरा एग्जांपल ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा भी जैसे ये है सोल्व ये फाइंड वैल्यूज का, देखिए ए इज इक्वल टू है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है जो जिस तरह से आ जाते हैं वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इंटीजर, ठीक है। हमने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन इसका मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन का नाम दे दिया फर्स्ट, ओके। दूसरा क्वेश्चन सेट है, सेट का नाम है बी, ये सेट का नाम होता है इसमें, कैपिटल जो है सेट का नाम है बी, ठीक है। और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या हाँ ठीक है चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यही लिख देते चलिए, इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इंटीजर, ठीक है। ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्लियर, ओके। तो अब मुझे मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप मुझे सोच के बताएंगे कि ये दोनों में कौन सा सेट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले इधर दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक का एक फार्मूला है कि ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है एंड कंजक्शन होता है एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर है। यानी हम इसको ऐसे कहेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो आसान मेथड है उसके लिए हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस तरीके से इज इक्वल टू ये यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कर लिया कि दैट यहाँ पर एक्स इज सच दैट स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से लिखते हैं अलग, एंड अलग लिखा है इसको ताकि आप सोल्व करने में आसानी हो। एक्स इज नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है कि इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सभी को सोल्व करना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो आएगा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 आएगा, उसको आप ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और ये एंड यानी एक्स वेरिएबल मैंने हटा दिया है, एक्स वेरिएबल मैंने हटा दिया है क्योंकि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है हमारे पास, सोल्व करने के बाद आ गई है। और यहाँ पर लिखा है एक्स क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर
मैंने लिखना इवन इवन था, इवन भी था यहाँ पर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो मैं इवन भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन बताएगा क्या होता है? इवन भी हो, 2 होगा ना? सर 2 होगा ना? गुड, 2 सर 4 क्योंकि वो इवन भी और पॉजिटिव भी है। गुड, तो इस तरह हाँ। से and so on। सर ये 2 4 6 8 10। दोनों में एंड है, एंड तो बोलते हैं कंजक्शन, यानी जो इसके अंदर भी सेटिस्फाई करेगा रूल को और इसके अंदर भी, तो वो क्या है, यानी कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर? 2 कॉमन 2। 2 2 इसका आंसर आ गया, लेकिन एलिमेंट एक है, आंसर 2 है। अगर आप कंफ्यूज मत होइए, आंसर जो है वो 2 है, लेकिन एलिमेंट तो एक है ना। यस सर। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है? 1 है। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट बनाएगा तो इसकी आएगा सिंगलटन सेट। क्लियर है? तो इसमें पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करके मैंने आपको बता दिया, और वो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई कि सिंगलटन सेट है। अगर ये सोल्व करने को आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, ऐसे सोल्व करेंगे वहाँ पे पूछ नहीं जाएगा सिंगलटन। कभी कभी होता है कि सोल्व भी किया और आपसे पूछा कि इसका नाम क्या है सेट का, तो आप कहेंगे ये सिंगलटन सेट है। क्लियर? ओके। अब मैं चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया है, तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप ही मुझे करके बताए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका ये आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है? ये यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ, आपके सामने आंसर नंबर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर 2, यानी आप तो आंसर 2 का मुझे आंसर बताइए क्या आएगा, आप कीजिए, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। इसको जो हाफ पार्ट है वो तो बिल्कुल उसी के जैसा है, तो 2 - 2 आएगा, और आगे लिखा एक्स क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है, कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव है इवन है, तो इसलिए सारे इंटीजर लेंगे, निगेटिव भी लेंगे, जो भी इंटीजर की डेफिनेशन होती है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 और -2 है। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? इज इक्वल टू 2 हो गया। जब नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा एक नहीं होता है सर तो 2। सेट सिंगलटन नहीं होगा, तो हम कहेंगे सेट इज नॉट सिंगलटन। ना ये सिंगलटन है ना ये एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। यस सर। अब देखिए, ये सिंगलटन सेट, जीरो इज सिंगलटन सेट हुज एलिमेंट इज जीरो, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। पहला एग्जांपल मैंने जीरो का ही बताया था। दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल मैंने बताया था ना आपको, जीरो क्योंकि इसके अंदर जीरो लाएगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको किया है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप करोगे तो 3 और -3 आएगा, और ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर में ये फर्क यस होता सर। है कि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 कॉमन आएगा, -3 नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर आ गया 3। जब आंसर 3 आ गया सी। तो ये सिंगलटन सेट बन गया कि नहीं बन गया? यस क्लियर? सर। तो ये बन गया आपका सर हो माइनस जाएगा ये वाला। सिंगलटन सेट। ओके। नाउ थर्ड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होंगे तो कहा जाएगा फाइनाइट सेट है, अदरवाइज क्या कहा जाएगा? इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। बहुत इजी एग्जांपल है, सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? एज पर नाम उसी से बना हुआ है, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। देखिए रहा, ये क्या लिखा है? फाइनाइट नंबर, ठीक है? तो ये जो फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है, फाइनाइट नंबर, ये इसलिए इसका नाम जो है फाइनाइट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी, कुछ समझाना नहीं है, ठीक है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। अब ये लाइन हालांकि आपको हो सकता है समझ में आई हो, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इसका बता देते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, याद कीजिए कि 0, 0, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं था, ये सेम थे। तो जब इसको डिस्टिंक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गया। तो सिमिलरली कोई दूसरा एग्जांपल है 0 1 2 1, तो
इसके जो टोटल एलिमेंट्स है वो 4 नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे, पहले इसको डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे, 0, ये 1 और ये 2, और ये 1 रिपीट है, रिपीट इसमें लेते नहीं है, तो इसके जो एलिमेंट्स है कितने हो गए, 1 2 3। तो ये वो लाइन में ही लिखा हुआ था, जो ये देखिए, अब देखिए इस लाइन का मतलब ये सर है। आपकी आवाज। हेलो, इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है जो मैंने आपको बताया, यानी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन। ओके, उसको एन कहेंगे, यानी इसका जो नाम होगा, ये अगर इसका नाम है कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल होता है सेट, ठीक है, इसका नाम है कैपिटल ए, डेफिनेटली एक ही है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा एन ए, ये उस लाइन का मीनिंग है। क्लियर है? तो इसको पहले डिस्टिंक्ट बनाएंगे और फिर उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो उसे कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स निकालने का ये एक वे मेथड होता है। क्लियर? फाइनाइट एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, तो na कितने हो गए 5। जब भी ये काउंट हो पा रहे हैं na का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, तो इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, काउंट हो गए, तो हम कहेंगे ये बहुत आसान है कि ये जो है आपका काउंटेड है, यानी ये फाइनाइटेड है। ओके, तो इसको कहेंगे ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन पॉसिबल है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें डिफिकल्ट चेक नहीं करना, हमें पॉसिबल चेक करना है। इसमें आप ये याद रखिए, आपको पॉसिबल चेक करना है, सिर्फ डिफिकल्ट चेक नहीं करना है। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ इज फाइनाइट सेट। कुछ बच्चे इसका आंसर इनफाइनाइट बता देते हैं, कहते हैं कि इतने एलिमेंट, क्योंकि ये डिफिकल्ट है काउंट करना, इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है, मतलब अगर किया जाएगा तो उसका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि उसका आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो वो फाइनाइट हो गया। इसलिए तो इस एग्जांपल को जरा ध्यान से रखना, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इनफाइनाइट बता देते हैं। ओके, ये एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क, किसी भी सर्किल में या लाइन में भी कह सकते हैं, जो पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि पॉइंट के ऊपर पॉइंट लाई कर सकता है, इसलिए ये जो है फाइनाइट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 मैं आपसे कहूँ कि 5, फिर उसके बाद 10, फिर 5 3 15 20 25, तो ये कभी क्या एंड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। ओके, क्लियर? इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देखो हम जब भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट का नंबर नहीं पता ना, ये पता है किसी को, तो बताइए, नहीं पता ना लास्ट में क्या नंबर आ सकता है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो गया। Similarly, set of all prime numbers, set of all even numbers, set of all integers, set of all natural numbers, set of all imaginary numbers, set of all real number, ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब इनफाइनाइट है, जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता कि लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना? बस थोड़ा सा ही याद रखना है कि इन एग्जाम्पल को ज़्यादा याद रखिए, इसमें ज़्यादा गड़बड़ बच्चे करते हैं। क्लियर? इक्वल सेट क्या होता है? ये बहुत अच्छा टॉपिक आया, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट है। ये पिछली बार शायद ये उससे पिछली बार एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत इजी है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सेट थ्योरी की, अगर आप कोई सेट बना रहे हैं और उसके अंदर कोई आप एलिमेंट लिख रहे हैं, नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, बताया डेफिनेशन में, तो इसमें 2 1 3 या 1 2 3 कोई मैटर नहीं करता। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है 2 1 3 लिख रहे हैं और दूसरा एक सेट है जिसमें 1 2 3 या 1 3 2 कोई भी ऑर्डर से लिखा हुआ है, तो ये सेम ही थिंग है। जब ये सेम ही थिंग है तो ये इन दोनों सेट का जो नाम होता है वो बोलते हैं, ये जब सेम है, सेम को हम यहाँ पर बोलते हैं इक्वल, तो ये हो गए इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली एलिमेंट सेम होते हैं, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेटली और एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे,
सेम होंगे तो उसको इक्वल सेट कहा जाएगा। और इसी में अगर आपके पास 2 1 3 1 है तो क्या ये भी इक्वल सेट है इसका या इसका? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं इक्विवेलेंट्स में। नहीं, हाँ इक्विवेलेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे और इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे डेफिनेटली, और हाँ उसके जो काउंटेड है वो भी सेम होगा। अब देखिए जैसे ये 2 1 3 1 है तो सबसे पहले इसको हम जो हमारा सेट की डेफिनेशन है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो 1 को हम एक ही बार लिखेंगे तो ये हो गया 2 फिर 1 फिर हो गया 3। तो अब आप देखिए ये भी इक्वल सेट हुआ, यानी ये तीनों इक्वल सेट है। 2 1 3 हो चाहे 1 2 3 हो या 2 1 3 1 हो, क्योंकि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने की जगह मैं आपको वहीं से बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए two sets A and B are equal to be equal if they have exactly the same elements. We can write A is equal to B. अगर सेट इक्वल नहीं है तो A नॉट इक्वल टू B। ओके, ठीक है। और ये आपको पता है कैपिटल लेटर ही होता है हमेशा। ठीक है, जो सेट है ना, सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने भी जो एग्जांपल दिखाया वैसे एग्जांपल है। The elements of set may be listed in any order, यानी नंबर 1 उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यही मैंने एग्जांपल लिख के दिखाया था। तो ये सेट इक्वल होगा। नंबर 2 जो ये दूसरा भी मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था नीचे, कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ 1 1 2 3 तो इसका मतलब है कि 1 को हम डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, यानी 1 2 2 दो बार है तो एक ही बार माना जाएगा, तो यानी 1 2 3 के इक्वल एंड ही हो गया ये। और ऐसे ही ये 1 2 3 के इक्वल एंड हो गया, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 है, भले ही वो कितनी रिपीटेशन है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी मैं इस एग्जांपल में आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए पहली प्रॉपर्टी कि जिसके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट एक्स ज़्यादा दिखाई देंगे हमें कि वो ज़्यादा है, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट दिखाता है, तो ये सेम है। तो यानी ये इक्वल सेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये इसमें अगर दो सेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए आप, ये हो गया आपका इक्वल सेट। क्लियर है? जो क्लियर हो गया तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए कोई सेट है 1 2, कोई सेट है 2 1, और एक सेट है 1 3। क्लियर? इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ओके, तो इस A और B क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा। na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो कितने एलिमेंट है इसके, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरा सेट, सेकंड सेट, इसमें कितने एलिमेंट है, 2। और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ये आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ C। तो जब भी ये वाला फार्मूला होगा, यानी नंबर चेक किए जाएंगे, तो ये इक्विवेलेंट होगा। ये होगा तो A B C R क्या है, सो A B एंड C आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसमें जो है A अगर लिखना चाहें तो A एंड B आर क्या है, देखिए। तो ये क्लियर ही एग्जांपल है, जो आगे बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए बी सी क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होती है, आप एन ए चेक करेंगे, एन ए एन बी एन सी, और ए और बी इक्वल सेट है, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो ये इजी था। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये मैं आपको बताया था मैंने। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जब हम उसे एन ए लिखते हैं तो उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, यानी
द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं एन, कार्डिनल नंबर। यानी मैं आपको वाला एग्जांपल पे ले चलता हूँ दोबारा, इससे पहले ये था कि जैसे आपके पास अगर 1 to 1 है तो इसके कार्डिनल नंबर निकालने के लिए पहले सेट को प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिखेंगे 1 to, कि 1 तो रिपीट हो रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर इसका नाम ए है तो वो होंगे आपके 2, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इसी को बोलते हैं और कोई नहीं है, यानी कि कार्डिनल नंबर इसका जो ना 3 नहीं होगा, 2 होगा। ओके, क्लियर है? तो कार्डिनल नंबर इजी है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स। ओके, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो सबसेट को समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं सबसे पहले और इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेट है, लेट मी डिस्कस सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 1 2 4 भी हो सकता है, ठीक है। कोई सेट है इसका नाम है बी, इसके अंदर क्या होगा, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये चार एलिमेंट्स है, तो इसके बेस पर कितने टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ, जैसे b इज इक्वल टू है, आपने 1 लिया, क्लियर। इसके जो सबसेट पॉसिबल है, पॉसिबल सबसेट ऑफ बी, पहले बी का बता देते हैं, इज इक्वल टू कितने होंगे, एक तो ब्लैंक होगा, कॉमा 5 भी बोल सकते हैं इसको, एक होगा 1, ये दो इसके पॉसिबल सबसेट होंगे, ठीक है। ओके, और अगर मैं ये कहूँ कि c इज इक्वल टू 1, 2 है, तो जो इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो होंगे, एक तो ब्लैंक होगा कि कुछ भी ना हो, ये सब में होता है, 1 होगा या 2 होगा या एक बार कंप्लीट होगा 1, 2, ठीक है। समझना शुरू हुआ। यानी अगर कोई सेट है b इज इक्वल टू 1 है तो पॉसिबल एलिमेंट होंगे एक तो ब्लैंक या 1, c इज इक्वल टू 1 2 है, पॉसिबल सबसेट होंगे, एलिमेंट्स नहीं सबसेट, पॉसिबल सबसेट होंगे या तो ब्लैंक या 1 या 2 या 1 2। अब बात ये है कि 1 के लिए हमने निकाल लिया, 2 के लिए हमने निकाल लिया, तो क्या कोई फार्मूला है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ, इसका फार्मूला लाई करता है। वो फार्मूला अभी आपको पता चल जाएगा। वो क्या, जैसे हमने डी के लिए अगर निकालने हैं, मान लिया 1 2 3, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट होंगे, पॉसिबल सबसेट्स इज इक्वल टू वही, एक तो ये वाले तो होंगे ही, जितने भी आ चुके हैं ये तो आएंगे ही, एक बार ब्लैंक हो सकता है, एक बार 1 1 को ले सकते हैं, जैसे 1 लिया, 2 लिया और आपका 3 लिया, ओके। एक बार 1 2 लिया, 2 3, एक बार आपका होगा 3 1 या 1 3, इसमें सेम ही होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और एक बार होगा 1 2 3, 1 2 3, तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। तो अब फार्मूला आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मैंने ए लिया था ना, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, इस एलिमेंट मैंने बढ़ा दी नीचे, या मैं इसको ई कह देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बी से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं ई। अगर आपके पास एक सेट में एक एलिमेंट है तो पॉसिबल सबसेट उसके ये होंगे, 2 एलिमेंट है तो इस तरह से 3 4, 4 के लिए कैसे होंगे, हम कितने निकालते जाएंगे इस तरीके से, तो उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है कि नंबर, कार्डिनल नंबर का इसका फार्मूला होगा इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
इसमें 2 की पावर जितने एलिमेंट है, यानी 2 की पावर का सिंबल ये होता है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब मुझे आप बताइए तो एन बी कितना आएगा, यानी एन बी इक्वल टू आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये देखिए, तो ये सी है यहाँ पर, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 2 की पावर 2, यानी तो कितना हो गया 2 की पावर 2 कितना होता है 4 हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब इस पे चलते हैं, फार्मूला वही है, ये हो गया आपका एन डी और नंबर ऑफ एलिमेंट सर 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 यानी कि 8 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये आपको इस तरीके से इसके पावर सेट बन गए, और पावर सेट के टोटल एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, तो इसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, अब तो आपको पता लगा कि सेट के सबसेट कैसे बनते हैं, तो सेट के सबसेट हो गए। अब हम इसमें ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा है ये सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। ओके, ये सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। अब इसके और भी इसके क्लासिफिकेशन है, और भी इसके नाम है, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये इसके सबसेट है, ये इसके सुपर सेट है। ओके, तो सुपर सेट इसका है, ये इसके सबसेट है। क्लियर? तो अभी आपको इतना समझ में आ गया। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम जो है मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है।